ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् प्रभारुग्मिबन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् प्रभारुग्मिबन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् प्रभारुग्मिबन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। कमर सीधी, गर्दन सीधी, नासिका से लंबी सांसें लेके फेफड़ों को अंदर फुलाएंगे। देखो, दवा हमारे अंदर, श्वासें हमारे अंदर और क्रियाएं हमारे हाथों के अंदर, यानी कि वायु मुद्रा। अगर हम इसमें बैठ के ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो फेफड़ों संबंधित जो भी रोग हैं, टीबी हो या फेफड़ों की दिक्कत है या सांस लेने की समस्या है, वो अपने आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। श्वास वो अंदर जलता हुआ दीपक है, अगर आपने जिसके अंदर सांस रूपी घी घेर दिया तो इस जीवन में कभी आपको रोग ही नहीं होने देगा। प्राणायाम करने वालों का शरीर के अंदर सबसे पहले जल की पूर्ति होती है। यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? जल। और ये आप दोनों ही ले रहे हैं अंदर। पित्त का शमन हो जाएगा। जो पित्त अंदर खराब हो रहा है आपके, जिसके कारण आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। नासिका की झिल्ली अपने आप खुल जाएंगी। नाक के अंदर जो भी आपकी प्राणवायु जानी है फेफड़ों तक, वो शुद्ध रूप से अंदर फेफड़ों तक पहुंचेगी। सबसे ज्यादा दिक्कत का ही है टाइम से दवाइयों का खाना, वो सब कुछ छूट जाएंगे आप। शुरू में छोटी सांस आएगी, बाद में बहुत लंबी गहरी सांस आएगी। अभी 2-3 सेकंड की आएगी, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर सांसें बढ़ती रहेंगी गति आपकी। नसें सारी मस्तिष्क की खुल जाएंगी अगर आपने लंबी सांसें नासिका से ले ली, क्योंकि ये दो नाड़ी जो हैं सारी नाड़ियों के ऊपर भारी हैं, समझ लीजिए आप। और आप कौन सा योग कर रहे हो? इस समय आप कर रहे हो हठ योग। इसमें आसन है, प्राणायाम है और नाड़ी शोधन है। ये हठ योग में कहलाता है। एक मंत्र योग होता है, एक राज योग होता है, एक लेह योग होता है। हठ योग करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है।
देखो यम, इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाएगी आपकी। नियम, 4 बजे उठना चालू कर दोगे। आसन, अपनी स्थिति में आ जाओगे। प्राणायाम, प्राण वायु पीने लगोगे। प्रत्याहार, जो भी आपको समय का अनुसार है कैसा काम करना वो। धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। आप शुद्ध और पवित्र आत्मा में वास करने लगोगे। आपके अंदर शुद्धता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी। आपके अंदर कोई भी रोग शोक नहीं रहेगा। हार्ट की नसें अपने आप खुल जाएंगी, ब्लॉकेज अपने आप खत्म, कोलेस्ट्रॉल अपने आप खत्म, हीमोग्लोबिन अपने आप ठीक हो जाएगा आपका। गुरुजी आपका पद्मासन भी लगने लगा। कमाल हो गया भाई गुरुजी। ये तो आपने अपने में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। शरीर अपनी जगह आने लगता है ना। ये मुर्दा शरीर जो भी जिंदा होने लगता है ना, इसकी अकड़ समाप्त हो जाती है। अरे गुरुजी ये चढ़ जाएगा ऊपर और पकड़ भी लोगे पीछे से, फिर धीरे धीरे महात्मा बुद्ध बन जाओगे आप। कुंडली तो जगानी है। मनुष्य जीवन क्यों पाया अच्छी बताओ? क्या 10-20 करोड़ कमा के बैंक में छोड़ने के लिए मनुष्य जीवन पाया है? बताओ। अच्छा गुरुजी, श्वास बाहर और पेट अंदर। अब बता। अरे पेशाब रुक गया। कपाल भारती करने से जो रक्त का दौरान है वो अपने कंट्रोल रहता है। ना बीपी हाई हो ना लो हो। गले की नसें खुल जाती हैं क्योंकि प्रेशर पड़ता है कपाल भारती में। नसें खुलने से सांस की गति जो है साफ और क्लियर हो जाती है। नसों की जकड़न समाप्त हो जाती है। नसों का रोग ऐसा रोग है, अगर एक बार बॉडी में हो जाए तो जिंदगी जो नरक बन जाती है। लेकिन कपाल भारती करते हैं तो बंद नसें भी खुल जाती हैं। सुन्नपन दूर हो जाता है। जो शरीर में सुन्नपन आ जाता है, जिससे पैर में हाथों में चैंटी काटती हैं, वो भी दूर हो, क्योंकि नसों में रक्त का अपने आप सर्कुलेशन चालू हो जाता है। हड्डियों की जो पीड़ा है, जो हड्डियों का दर्द है, जिसके कारण सूजन रहती है मांस में, वो भी अपने आप धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है और हड्डी रोग भी ठीक हो जाता है। भोजन पचने की जो दिक्कत है, जिससे एसिडिटी बनती है, वो भी ठीक होती है कपाल भारती करने से। रुक जाएंगे।
चंद्र और सूर्य नाड़ी जब जागृत होती है शरीर के अंदर, तो शरीर के हर कण में, हर रोम में प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। मूलवन, सोच जानने की इंद्रिय यानी गुदा चक्र का संकोचन करना कहलाता मूलवन। मूलवन करने से क्या होता है? गैस की शिकायत, गुर्दों की शिकायत, पेशाब संबंधित शिकायत और शरीर में ब्लड प्रेशर में शिकायत, मस्तिष्क संबंधी रोग, चाहे वो माइग्रेन हो या कुछ भी हो, आंखों संबंधित शिकायत। क्योंकि जब हम गुदा को अंदर खींचते हैं तो प्राण वायु और अपान वायु दोनों एक दूसरे में प्रवेश करके शरीर के अंदर रक्त का प्रवेश कराते हैं, वात रोग का नाश करते हैं और पित्त को शांत करते हैं। हल्के हल्के संकोचन करेंगे आराम के साथ, क्योंकि है आपका मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र को धीरे धीरे अपने आप उसके अंदर जो है कंपन चालू होगी। स्टार्टिंग में 5 बार 10 बार, और जब आपकी मैग्नेट चलेगी तो अपने आप आपके चक्रों के अंदर जागरण हो जाएगा। दूसरी स्थिति, श्वास भरेंगे, पहले फिर छोड़ेंगे और पेट को आराम से खींचेंगे जितना भी खींच सकते हैं, क्योंकि ये सारी नसें हैं, नसों का जाल है। इसे आराम से खींचेंगे तो नसों के अंदर रक्त की पावर भी बढ़ेगी। और श्वास भरते हुए पीछे छोड़ दूंगा वापसी नीचे की तरफ, सिर घुटनों पे मिला दो, उल्टा पैर पीछे सीधा मई, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, दंड आसन की स्थिति, पंजों को नीचे, घुटनों को टेकते हुए और धीरे धीरे आगे की तरफ, पेट नीचे मिला देंगे, लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, और श्वास छोड़ते हुए वापसी, दंड आसन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिले हुए, हथेली जमीन पर टिकी हुई, और लंबा गहरा सांस खींचते हुए ऊपर पीछे की तरफ, भूमि नमन, और लेटेंगे 1 मिनट के लिए शवासन में। शवासन सबसे आखिर में जो हम करते हैं तो पूरे शरीर जो है हमारा आरामदायक हो जाता है, क्योंकि नाड़ियाँ कब काम करती हैं? जब शुद्ध अंदर जो है रक्त बनता है और शुद्ध जो हमारा भोजन का रस मिलता है। घुटने मजबूत और बलवान हो जाते हैं बस आसन बैठने, घुटनों के रोग ही नहीं रहते। कैल्शियम शरीर में कभी खत्म ही नहीं होता, भरपूर मात्रा में रहता है, जोड़े मजबूत रहते हैं हमारे, हाथ पैर कभी नहीं फटते, शरीर पे एलर्जी कभी नहीं होती, खुजली नहीं होती। खुजली कब होती है? जब भोजन सही से नहीं पचता शरीर के अंदर, और भोजन को पचाने का काम क्या करता है? वर्जासन। शरीर को वर्ज बनाने के लिए, शरीर से रोगों से लड़ने के लिए हमें जो है नित्य भोजन करने के बाद इस आसन में 10 मिनट बैठना चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जब जब खाना खाओ बैठ जाओ। खाना 2 ही बार खाना, तिबारा खाना कभी खाना ही नहीं है जीवन में। तिबारा खाना भारी होता है, हार्ट पे लोड गिरता है, क्योंकि 6 घंटे के अंतर पे आप भोजन करें, दोपहर को 12 के 12:15 बजे और शाम को 6:15। शरीर का खान पीन ही शरीर को स्वस्थ रख सकता है, समझ लीजिए आप। गुरुजी कुछ भी करो, अगर लंबी आयु जीनी है तो आप 6 बजे 6:15 पे खाना खा लो। मैं तो खा लेता हूँ, उससे पूछो।
मैं रात का भोजन ही नहीं करता। हाँ, सिर्फ 1 गिलास दूध, वो भी 1 चम्मच हल्दी गिर के। हाँ, शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा नहीं होती है, समझ लीजिए आप। शरीर चलाने के लिए तो जी रहे हो आप। अब जरा जरा बाद में उसमें गैसें बनना, ये बनना, वो तो गैसें अपने आप बनेंगी जब हजम ही नहीं हो रही है। सीधा विज्ञान है। आप देर से खाओ, कोई ना कोई समस्या सामने आ जाएगी। शुगर का मेन कारण ही है कि लोग इस पेट को कुछ भी नहीं दे रहे, बस इसे भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, जबकि पेट का खाली होना बहुत जरूरी है। और पेट खाली कब होगा? जब अंदर कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। जब कूड़ा ही ना बनेगा, रक्त जो पतला गाढ़ा बना रहेगा, भोजन का रस नहीं मिलेगा। डॉक्टर उसे नमस्कार करते हैं। हाँ। अगर आपको पूरे हफ्ते दिखाना है तो 3 पर्चे बनवाने पड़ेंगे कम से कम। अंतर कुछ भी नहीं है। जब अंदर रोग पैदा है तो वो तो भैया, हाँ, वो दोबारा में उन्हें पता लग जाए ना कि अंदर क्या है। हाँ, बाद में टाइम भी नहीं है उनके थोड़े। और यहाँ देखो आपको पूरा टाइम मिलता है, पूरा। ये जो लोगों का पैर या हाथ पैर क्यों सुन रहते हैं? अंदर रक्त दौड़ ही नहीं रहा, नसें काम ही नहीं कर रहे, बस कोई कुछ नहीं कर रहा। बोले टारगेट कर लो, अरे उसमें भी कम से कम आधा घंटा देना पड़ता है, दीपक जला के। आंखों के सामान तो बैठना चाहिए। व्यक्ति ने अपने को जो है दास बना लिया शरीर का। बोले शरीर, मुझे तुझे आराम देना है। एक हमारे सहपाठी थे, वो हमारे साथ पढ़ते थे। तो एक दिन वो हमें यहाँ टहलते हुए मिले अपनी वाइफ के साथ, बिल्कुल सही थे। मैंने भी, रमेश बाबू, भैया जी हमारे धोरे आया करो, आप बैठे करो। नहीं, मैं टहलता हूँ, चला जाता हूँ। 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहे, बेड फुल हो गए, गले की नसें बंद हो गई, पाइप गिर गया, गुर्दे खराब हो गए। अब मैंने भैया अब क्या करें? मैंने भैया भगवान भरोसे हैं, स्वर्गवास भी हो गया। देखो जी, पहली बार में आदमी समझ जाता है जो समझने वाला होता है, और जो ना समझदार होता है ना, उस पर कितने पानी गिर लो, वो होता है चिकना घड़ा। हाँ, ये जो हम योग कराते हैं, हमारा अपना खुद का बनाया हुआ नहीं है। ये सनातन और आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। इसे हमने नहीं बनाया है। कभी आप सोचो पंडित जी अपने घर से बना के ला रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। आप वेदों में उठा के देख लो, गीता उठा के देख लो, आपको सब में यही बात मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्जुन, प्रकृति के साथ हो जा। अगर तुझे अपना उद्धार करना है तो प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, देर से सोएगा, अधिक खाएगा, कम खाएगा, तेरा शरीर काम नहीं कर पाएगा। ये जो आप भोजन खाते हो ना, ये इसीलिए दिया है भगवान ने कि रक्त शुद्ध बने, शुद्ध वायु बने, शुद्ध जल की पूर्ति हो। आदमी तो सोचे मज़ा लेने के लिए खा लो, तो मज़ा तो अंदर जाके सजा मिलती है फिर पेट को। आप भोजन का अनुपात बताया है कि इतना भोजन खाना चाहिए। ये जो प्रकृति में पानी है ना धरती पे, 70-75%, वो हमारा शरीर है, क्योंकि जो प्रकृति में वो हमारे शरीर के अंदर है। हाँ, लेकिन वो क्या है, वो निर्जीव है, तो वो लाखों वर्ष तक वैसे ही चलता रहे। हम सजीव हैं। रुका हुआ पानी देखो, काई जम जाएगी, चलते हुए उसमें कभी नहीं पड़ेगी। ऐसे शरीर के अंदर अगर जल चलता रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। जब अंदर काइयाँ बनती हैं तो अंदर की जो बीमारियाँ पैदा होती हैं। गुरुजी,
जरा मिला दो। भगवान शिव कह रहे हैं तुम अपने को मुझसे मिला दो। बोले जब गंगा जमुना मिलती है तभी